बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सिंध पुलिस में आरआरएफ, सीएमयू और एसपीयू के भर्तियों से मुतालिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरएफ, सीएमयू और एसपीयू का जो प्रोसेस है उसका रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट अब आ चुका है और उन तमाम कैंडिडेट्स को पता चल गया है कि जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट मरहला जो है, नेक्स्ट प्रोसेस होगा इंटरव्यू का, क्योंकि फ़िज़िकल और रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं इस बार जो कि फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और काफ़ी ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिसको इस बारे में नहीं पता कि इंटरव्यू के प्रोसेस में कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि आपके इंटरव्यू के टेस्ट के अंदर जो है वो कौन कौन से जो है टेस्ट लिया जाएगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे और पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जिस तरह आपको पता है कि रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का था और उसके अंदर कम से कम 40 जो मार्क्स थे वो पासिंग थे, इसी तरह इंटरव्यू जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है और इसके अंदर जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 25 होते हैं। यानी कि 50 में से अगर आप कम से कम 25 मार्क्स लेंगे तो ही आप इंटरव्यू पास करेंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 50 मार्क्स किस तरह डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो एस्से आता है। आपने एस्से लिखने होते हैं दो, एक होता है दोस्तों इंग्लिश का एस्से और एक होता है उर्दू का एस्से। ये दोनों जो एस्से होते हैं वो 10-10 मार्क्स, यानी कि 2 एस्से 20 मार्क्स के होते हैं। एक आपसे इंग्लिश का एस्से लिखाया जाएगा और एक आपसे उर्दू का एस्से लिखाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बकाया 30 मार्क्स जो रह जाएंगे। उसके अंदर दोस्तों नंबर 1 चीज़, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू कमेटी होती है जिसके अंदर अफसरान शामिल होते हैं। उसके अंदर एसपी भी होते हैं, एसएसपी और इवन डीआईजी भी इंटरव्यू लेते हैं अपनी रेंजेस के। अब मैं आपको ये बता दूं कि उसके अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका टर्न आउट कैसा होता है। वो ये भी देखते हैं कि कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी के भी 10 मार्क्स होते हैं। ये हो गए 30 मार्क्स। अब रह गए 20 मार्क्स। तो इस 20 मार्क्स का जो है वो वाइवा लिया जाता है। अब ये जो वाइवा लिया जाता है ये ज़्यादातर बिल्कुल उसी तरह का होता है जिस तरह का आपने रिटन टेस्ट दिया होता है। जिस तरह रिटन टेस्ट में एमसीक्यूज़ आते हैं जनरल नॉलेज के, ज़्यादातर उस तरह के क्वेश्चन अक्सर अफसरान करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो आपसे आपके बारे में पूछेंगे कि आप करते क्या हैं और आप पुलिस में आना क्यों चाहते हैं। आपने उनको ये बताना है कि आप फ़िलहाल क्या करते हैं और आपने पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। सेकंड थिंग वो ये पूछते हैं कि अगर किसी के फादर पुलिस में हो तो इसकी वजह ये होती है दोस्तों कि जिस कैंडिडेट के फादर पुलिस में होते हैं और उनकी 25 साल सर्विस होती है, उस कैंडिडेट को 15 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर 10 मार्क्स लिए हैं इंटरव्यू में 50 में से और आपको फादर के 15 मिलेंगे तो 25 हो गए और आप पास। आपने पहले 50 में से 25 मार्क्स खुद लेने होंगे और उसके बाद आपको फादर के 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई कैंडिडेट 50 में से 24 मार्क्स भी खुद लेता है और उसको फिर फेल कर दिया जाएगा, वो ये ना समझे कि 24 मार्क्स मुझे मिले थे और फादर के मेरे 15 मार्क्स ऐड होंगे तो ये 39 बन जाएंगे। जो कैंडिडेट इंटरव्यू पास करेगा उसको ही उसके फादर के 15 मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, उसके बाद वो आपसे जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन अक्सर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिवर्स के बारे में पूछ लेंगे, कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ यानी कि जर्नल नॉलेज के बारे में पूछ लिया। तो जिस तरह आप लोगों ने एमसीक्यूज़ बेस्ड तैयारी की थी, बिल्कुल आपने इसी तरीके से जर्नल नॉलेज की तैयारी भी करनी है और इसके साथ आपने अपनी ड्रेसिंग वगैरह भी अच्छी करके जानी है ताकि एक अच्छा इम्प्रेशन आए। दोस्तों, जैसे ही इंशाल्लाह आरआरएफ, एसपीयू और सीएमयू की जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएगी कि इंटरव्यू इसका कब होने जा रहा है, इंशाल्लाह सबसे पहले मेरे चैनल के ज़रिए आपको पता चलेगा। तो अगर आपने अपने
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और इसके साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आए आरआरएफ, सीएमयू और एसपीयू के प्रोसेस की तो मेरे चैनल के ज़रिए आपको पता चल सके। और इंशाल्लाह दोस्तों इंटरव्यू से करीब मैं इंशाल्लाह एक और तफसीलन वीडियो आपके लिए बना दूंगा ताकि आपको इंटरव्यू देने में आसानी हो सके।